हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनएमडी कैट इंग्लिश का थॉरोली सिलेबस। जी हाँ, एनएमडी कैट का सिलेबस बहुत ज़्यादा है और इसमें इंग्लिश का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रामर बेस्ड है और इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं जिनको हमें कवर करना पड़ता है और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अप हिल टास्क हो जाता है। अप हिल टास्क का मतलब अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इसका मतलब होता है बहुत मुश्किल टास्क होना। यानी कि आज की ये जो वीडियो है ये आप सबके लिए इतनी अच्छी होगी कि इसके बाद आपके पास जो पीएमसी की तरफ से आपको जो सिलेबस दिया गया है वो कम्प्लीटली इसके अंदर डिस्कस हो जाएगा और आपको एक सेट ऑफ पैटर्न मिल जाएगा कि कैसे आपने अपनी तैयारी करनी है। और ये तैयारी आपकी रेगुलर बेसिस पे 3 आवर्स डेली होंगी। ये 3 आवर डेली से भी कम हो सकती है क्योंकि अगर आपको ये पहले से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो ये आपको इससे भी कम टाइम मिलेगा और मैक्सिमम टाइम आप अपने साइंस सब्जेक्ट्स को भी दे सकते हैं। तो आए इस को स्टार्ट करते हैं। और मैक्सिमम क्या होता है कि हमारे पास जो कॉन्टेंट्स होते हैं उसके अंदर इंग्लिश के सिलेबस आपको पता है, उसके अंदर सेंटेंस भी हो सकते हैं, सेंटेंस के पार्ट्स भी हो सकते हैं, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के मतलब भी आपसे पूछा जा सकता है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आने चाहिए, मोड्स के मतलब आपसे पूछा जा सकता है, आर्टिकल पैरेलल स्ट्रक्चर या इसके अलावा आपसे मॉडिफायर्स के मतलब भी पूछा जा सकता है। पंक्चुएशन का टॉपिक बहुत लेंथी है, वो भी हमें क्लियर करना पड़ता है। फ्रेजेस क्लासेस ये सारी पढ़नी पड़ेंगी। हमें वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए हमें इडियम्स देखने पड़ेंगे, पेयर्स ऑफ वर्ड्स देखने पड़ेंगे, होमोनिम्स देखने पड़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये तमाम सिलेबस हमारा यहाँ पे क्लियर होने वाला है और आज इस सिलेबस को हम लोग डिवाइड करने लगे हैं एक 25 डेज़ के मॉक सेशन में। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके पास कहीं से भी आपने अगर आपने एम डी कैट की तैयारी कर रखी है तो वो आपके पास उसका मटेरियल मौजूद होगा। और अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स के पास मटेरियल मौजूद नहीं है तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर भी एनएमडी कैट के मतलब कंप्लीट डिटेल वीडियो मौजूद हैं। तो सबसे पहले डे 1 की तरफ चलते हैं। डे 1 में आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को थॉरोली आपने देखना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के मतलब बात करनी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो उसमें वर्ब जो है उसकी क्या कैटेगरी है, उसमें नाउन, उसमें प्रपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब कुछ क्या करते हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपने डिस्कस करना है क्योंकि बेसिक ऑफ ग्रामर जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ही लाई कर रही होती है, इसलिए आपने उसको देखना है। फिर सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स पे चले जाएंगे, टाइप्स, फ्रेजेस, क्लासेस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, एरर्स इसी के अंदर से आने वाले हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। अगर आपके पास एनएमडी कैट की बुक्स मौजूद नहीं है तो आप परचेज भी कर सकते हैं। किप्स इसके अलावा स्टार एकेडमी, सीड्स के प्रोग्राम के तहत, स्टेप के प्रोग्राम के तहत बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल होती हैं, कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। डे 2 में आप टेंसेस को देखिएगा, तमाम टेंसेस आपको आने चाहिए। टेंस की बेस पे आप जो हैं वो आप अपनी क्लॉजेस को भी बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, आप अपने वर्ब की स्ट्रक्चर को भी समझ सकेंगे और इसके कॉमन एरर्स को भी आप लोग डिस्कस करेंगे। डे 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सबसे ज़्यादा एरर्स इसी में आ सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो सकता है और उसमें जो वर्ब है वो प्लूरल लगा होगा, तो आपने इन चीज़ों को देखना है नाउन प्रोनाउन के लिहाज से। फिर आपके पास नाउन का कंप्लीट टॉपिक आ जाता है, ये भी हमारे चैनल पे कंप्लीटली डिस्कस हो चुका है, इसको भी देखें। और नाउन के जितने भी एरर्स हैं उसको आप लोग देख सकते हैं और नाउन के केसेस को इंपॉर्टेंटली आपने देखना है क्योंकि नाउन के केसेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। फिर प्रोनाउन है, प्रोनाउन के एरर्स, प्रोनाउन की जितनी भी टाइप्स हैं उनको देखना है और इसकी एरर डिटेक्शन है। और डे 5 को आपने रिवीजन कर लेना है। जी हाँ, जितना आपने डे 1 से लेकर डे 4 तक पढ़ा है इसको आप लोगों ने रिवाइज कर देना है। फिर हम डे 6 को एडजेक्टिव के कंप्लीट टॉपिक करेंगे, इसकी एरर डिटेक्शन करेंगे, इसकी टाइप्स को आपने देखना है, आपने जो है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के डिफरेंसेस को देखना है। इसके अलावा आपने सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स को भी देखना है कि अगर आपके पास मल्टीपल एडजेक्टिव्स आ जाएं तो वैसे उनको आपने अपनी सीरीज में या अपनी सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करना है। और मॉडिफायर्स आ सकते हैं, आपके पास डेंगलिंग मॉडिफायर्स आ सकते हैं, आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो मॉडिफायर हो सकते हैं, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स हो सकते हैं, ये आप करेंगे। और साथ में अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए 25 फ्रेजल वर्ब भी कर सकते हैं। आपके पास सेकेंड ईयर की बुक्स हैं या आप नेट से कोई जो है इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स ले सकते हैं और उनको जो है वो अपने पास रख सकते हैं। आर्टिकल्स का कंप्लीट जो है वो टॉपिक आपके पास होगा। आपने डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स को देखना है, इसके एरर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये टॉपिक बड़ा ही लेंथी है, इस टॉपिक को कम्प्लीटली आप लोगों ने अपने पास देखना है। इस टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियोस हमारे इस चैनल पे स्टडी विद फसी पे मौजूद है। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, इसका कंटेंट अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और 100 ईडियम्स आपने करने हैं। कोई भी बुक आपके पास हेल्पिंग मटेरियल मौजूद होगा या सेकेंड ईयर की आपके पास गाइड मौजूद होगी तो आप वहाँ से 100
मीडियम्स कोई से भी देख सकते हैं, क्योंकि वोकेबलरी को इंक्रीज़ करना है, बेसिक पर्पज़ है। और डे 8 को हम दोबारा से रिवीजन कर लेंगे। किन की रिवीजन करेंगे? डे 6 और डे 7 की। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डे 9 पे। डे 9 पे हम लोग वर्ब पर आ जाते हैं, और वर्ब का आपको पता है कि वर्ब एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है हमारे पास। इसमें हम तमाम टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, और इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि आपके पास ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, आपके पास लिंकिंग वर्ब का सही तरीके से आपको पता हो, आपको इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स का पता हो। तो ये वर्ब का टॉपिक बड़ा ही लेंथी है, इस पे आपने सही तरीके से ध्यान देना, क्योंकि मैक्सिमम एरर्स आपको इसी से आने वाले हैं। 26 से 50 फ्रेजल वर्ब्स भी आपने देखने हैं। फिर इसके बाद जो है एडवर्ब पर आ जाते हैं। एडवर्ब जो है, एडवर्ब का कंप्लीट टॉपिक आपने डिस्कस करना है। एरर डिटेक्शन में आपने इसकी मल्टीपल एक्सरसाइजेज करनी है। इसके एरर्स जो हैं वो आपकी हेल्पिंग मटेरियल में भी मौजूद होंगे, हमारे इस चैनल पे भी मौजूद है, इंटरनेट पे भी मौजूद है। आपको मैं एक रास्ता दिखा रहा हूँ, एक मंजिल बता रहा हूँ कि किस पैटर्न पे आप लेके चल सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये टॉपिक ऑलरेडी कवर है, तो आप 2 डेज़ को मिला के 1 डे का भी कर सकते हैं। 25 को आप 10 डेज़ तक भी रिड्यूस कर सकते हैं। ये आप पर है कि आप अपने आप को कितना इंटेलिजेंट और कितना प्रिसाइजली इसको कर सकते हैं। फिर एडवर्ब का टॉपिक के साथ साथ आप लोगों ने पैरा वर्ड्स करने हैं 1 से 100 तक, वोकेबलरी को इंक्रीज करने के लिए। फिर इसके बाद इन्हीं दोनों की रिवीजन आ जाती है। ये रिवीजन आप खुद भी कर सकते हैं, या अपने जो टीचर्स हैं उनको भी कह सकते हैं कि सर हमें इस तरीके से इन 2 टॉपिक का जो है वो आप एक मॉक टेस्ट बना दें, या आप खुद भी वो मॉक टेस्ट बना सकते हैं। तो ये रिवीजन आप कर सकते हैं दोबारा से इसको रिवाइज करने के लिए। पंक्चुएशन के टॉपिक पे आ जाते हैं। लेंथी टॉपिक है, बहुत प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है, और आपको लाजमी पीएमसी के अंडर जो एनएमडी कैट आने वाला है, इसके अंदर पंक्चुएशन से रिलेटेड लाजमी जो है वो स्टेटमेंट्स आएंगी। इन स्टेटमेंट्स को देखिएगा। ये टॉपिक बहुत लेंथी है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, डे 12 और डे 13 में। तो ये आप पे है कि इंटरनल पंक्चुएशंस जो हैं वो कम्प्लीटली कर लीजिए, या आप लोग जो हैं वो टर्मिनल पंक्चुएशन, यानी कि आप फुल स्टॉप, इंटरजेक्शन और क्वेश्चन मार्क को कर लीजिए। लेकिन आप हाफ हाफ इसको डिवाइड कर लीजिएगा। इट्स अप टू यू कि आप इसको 1 डे में कर सकते हैं, या आप इसको 2 दिनों में करेंगे। 100 वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस भी आपने साथ में करनी है। इसके अलावा पंक्चुएशन का टॉपिक डे 13 में भी है, और इसके साथ सिनोनिम और एंटोनिम की भी आप लोगों ने करना है अच्छी तरीके से प्रिपरेशन। सिनोनिम और एंटोनिम्स मोस्टली आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बुक से आ सकते हैं, पंजाब से आ सकते हैं, फेडरल बुक बोर्ड से आ सकते हैं, डिफरेंट बोर्ड्स को आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इसको याद करने का एक बहुत अच्छे तरीके से ये भी है कि आप इसमें इसके प्रीफिक्सेस, इनफिक्स और सुफिक्स याद कर लें, जो कि लैटिन, ग्रीक और इंग्लिश के हैं, तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। जैसे सिनोनिम में हम लोग बात करते हैं, ई एक्स एक्स जो है उसका मतलब होता है बाहर निकालना, एग्जिट, ई एक्स आई टी, एग्जिट, एग्जिट का मतलब भी बाहर निकालना होता है। एक्सहेल का मतलब सांस बाहर निकालना। एक्सोस्केलेटन वो बाहर वाला जो स्केलेटन होता है। तो आप इस तरीके से जब याद करेंगे इनकी रूट वर्ड से, तो आपको सिनोनिम एंटोनिम याद करने बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। ये हमारे चैनल पे भी मौजूद है, इस चैनल पे भी देख लीजिएगा। स्पेलिंग एरर्स देख लीजिएगा, बेसिक जो स्पेलिंग के रूल्स हैं उनको आप फॉलो कर लीजिएगा। और इसके अलावा क्योंकि काफ़ी अरसे से हम लोग कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं हमारे माइंड में अनकंडीशनली या अनकॉन्शियसली हम लोगों को उसके मतलब पता होता है कौन सा स्पेलिंग ठीक है, कौन से गलत है। लेकिन स्पेलिंग एरर्स के जो रूल्स हैं उसको फॉलो कीजिएगा। कंडीशन सेंटेंसेस पे आ जाते हैं। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस जो है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, मिक्स कंडीशन, ये सारे आप उसको कर लीजिएगा। 101 से लेके 150 तक जो है वो आपने वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूशन कर दिया, और फिर उसके बाद डे 15 पे रिवीजन पे आ जाना है। फिर डे 16 पे सेंटेंस एरर डिटेक्शन होती है, ठीक है। ए बी सी डी अब पोर्शन होंगे एक ही सेंटेंस में, उसके अंदर कोई ना कोई एरर होता है, और उस एरर को कैसे डिटेक्ट करना है उसकी वीडियोस भी इस चैनल पे मौजूद हैं, और आपके पास भी मौजूद होंगे हेल्पिंग मटेरियल्स में। आप उस टॉपिक को अच्छे तरीके से कीजिएगा। 151 से 200 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा। फिर हमारे पास पैरेललिज्म के कंप्लीट टॉपिक है, कौन सा एरर हो सकता है कि आपके एक सीक्वेंस ऑफ टेंस के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे तरीके से कीजिएगा। 201 से लेकर 300 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लेंथी नहीं है, बस इसमें कॉन्सेप्ट्स ग्रैब करने हैं, इसलिए इनके साथ जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 100 वर्ड्स की है। फिर डे 18 में और डे 19 में एक्टिव पैसिव, इस पर सही तरीके से ध्यान देना। एक्टिव पैसिव की एक्सरसाइज हैं, साथ में
होमोनिम्स हैं 150 1 से लेके 50 तक और 51 से 100 तक, ये होमोनिम्स आपके पास डे 18 और 19 में है। फिर इसके बाद फिर एक्टिव पैसिव सेंटेंस एरर और पैरेललिज्म के जो है वो रिवीजन हमारे पास आ जाती है डे 20 में। और डे 21 में हमारे पास कंजंक्शन का कंप्लीट टॉपिक है, इसके एरर्स हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो इंग्लिश की वोकैबुलरी है इसको आपने सही तरीके से देखना है। हमारे चैनल पे मौजूद हैं कुछ कंटेंट मौजूद हमारे पास होता है, या आपके पास कोई भी हेल्पिंग मटेरियल या गाइड मौजूद है तो उसके अंदर आप एक मरतबा गो थ्रू लाजमी करें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की इंग्लिश वोकैबुलरी को। और इसके अलावा आप इसी तरीके से प्रपोजिशन का टॉपिक है, कंप्लीट टॉपिक है, उसको आपने डिस्कस करना है, उसके एरर्स को लाजमी देखना है। और फर्स्ट और सेकंड ईयर की इंग्लिश वोकैबुलरी फेडरल बोर्ड की आप लोगों ने देखना है। काफ़ी लेंथी ज़रूर है लेकिन एक मतलब गो थ्रू लाजमी करना है ताकि आपको उसकी वोकैबुलरी के मतलब भी कुछ ना कुछ आता हो। और फिर हमारे पास डे 23 को डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस है, इसके रूल्स को देखना है। और फिर इसके अलावा आपने जो है डे 24 को भी इसके रूल्स और इसके डिफरेंट टेंसेस को देखना है। और डे 25 में हमारी रिवीजन है और इसके साथ ही ये टॉपिक हमारा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को मैं दोबारा से बता देता हूँ, डे 1 से लेके डे 25 तक हमने NMD कैट का जो इंग्लिश का सिलेबस है उसको डिस्कस किया है। आई होप ये आपके लिए बड़ा ईजी होगा और ये आपको समझने के लिए भी बड़ी आसानी होगी। और इसमें आप लोगों ने इस बात को लाजमी तौर पे नोट कर लेना है कि ये टाइम टेबल आपने अपने तरीके से बनाना है, इसको आप शफल भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक सिलेबस ब्रेक डाउन करके दे दिया कि आपने 25 डेज़ में इसको कैसे करना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा। ये काफ़ी आर्जुअस एफर्ट के बाद ये इस टॉपिक को बनाया गया है, इन पे काफ़ी मेहनत की गई है और इससे मुतलिक जितना भी डेटा है वो हमारे इस चैनल पर मौजूद है। तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपकी सिलेबस ब्रेक डाउन जैसे आपका इंग्लिश का बनाया गया है इसी तरीके से बाकी जो है वो हम कोशिश करेंगे कि आपके बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका भी सिलेबस ब्रेकडाउन इस तरीके से बना के आपके साथ शेयर किया जाए। और अगर इस वीडियो पे अच्छे लाइक्स और शेयर्स आएंगे तो हम डेफिनेटली बाकी सब्जेक्ट का भी इसी तरीके से ब्रेकडाउन आपको बना के देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो।